शैला साहब, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों का में फायर सेफ्टी के हवाले से क्या वाकई टाइम नहीं आ गया कि कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए, ताकि ये जो पिम्स जैसे सानेहात हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो हुई है, दोबारा ना हो सके? आप पीपल्स पार्टी क्या इस मामले से मुताल्लिक पार्लियामान में आप भी मौजूद हैं, कोई मुतालबा डिमांड कर सकती है, या इस पर काम आप लोग मिलकर क्यों नहीं कर सकते कि पूरे पाकिस्तान के इस वक्त हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया जाए कि कहाँ क्या स्टेटस है कि फ्यूचर में बच सके? हर बिल्डिंग का देखिए, हर बिल्डिंग में इंसान बसते हैं, हर बिल्डिंग का। ये उस वक्त क्यों होता है जब कोई हादसा हो जाता है, हर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। और देखें, ये मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि मैं ख़ुद भी एक दफ़ा पिम्स गई थी, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा क्राउडेड था, लेकिन ज़ाहिर है एज MNA गई थी, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ के, बहुत अच्छा सब कुछ। लेकिन मेरे ख़्याल में जब आपको पूरे कश्मीर से और पेशावर KP से और जगह से लोग आ रहे हैं, तो एक हॉस्पिटल या तो बढ़ाएं या उसका स्टाफ बढ़ाएं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मैं परेशान हो रही थी कि मैं अगर MNA ना होती मेरा कभी नंबर ना आता। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंट डॉक्टर्स हैं, लेकिन आप देखें डॉक्टर्स का भी मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर से बात करें, वो बेचारे OPD करते हैं और वो कहते हैं हम ये तो कर सकते हैं कि OPD में तवज्जो से देख लें, लेकिन फिर कमरे, एडमिट होना, ट्रीटमेंट फर्दर, मेडिसिन, वो हम बहुत हैरान हुई थी, शॉक्ड हुई थी जब मुझे पता चला कि फॉर्मर वज़ीर आज़म को जब ले जाया गया तो पता चला कि 9 साल से एंजियोग्राफी की मशीन ख़राब है। तो एक आम मरीज़, इसका मतलब है बग़ैर एंजियोग्राफी के जाता है वहाँ पे, अगर किसी को रिकमेंड किया जाता है कि आप एंजियोग्राफी कराएं, तो इसका मतलब है वो प्राइवेटली करा रहा है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या कर रहे हैं? फिर यही कर रहे हैं ना, बेचारे इधर उधर के धक्के खा रहे हैं। पिम्स के पेशेंट भी बाय द वे बाहर से मेडिसिन लाते हैं, तो ड्रिपें हाथ में होती हैं, एक बेड पे 3-3 बंदे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी जगह पे मैं समझती हूँ कि बजट जब जाता है आपका जो आपके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को थॉरोली करना चाहिए। कौन सी दवाएं हैं, किस नंबर की दवाएं हैं, कैसे सिरिंज इस्तेमाल हो रही हैं, क्या हो रहा है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स किस लिए होते हैं, सेक्रेटरीज किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं आपके मिनिस्टर को 2 हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं मालूम कि 2 हॉस्पिटल उसकी जुरिसडिक्शन में, उसकी मशीनरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की आउट ऑफ ऑर्डर है, क्या है, उसको ये पता होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वो ख़ुद कहते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं है, सिक केयर है। तो सिक होके भी जो गए तो वो ये हुआ उनके साथ। 22 बिलियन जो है वो पिछले 3 सालों में स्पेंडिंग हुई है पिम्स के ऊपर। अब ये तो ऑडिट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कैसे हुई है, कहाँ हुई है, क्या किया गया। नासिर भट्ट साहब PMLN के सेनेटर हैं और उन्होंने कमिटमेंट की थी प्रोग्राम में आने की, लेकिन अभी उनका नंबर बन जा रहा है और वो जो है वो इस वक्त उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा। हालांकि वो बड़े रेगुलर शोज़ में अपीयर होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, लेकिन आज वो जो है उनका अभी नंबर बंद है। वो कमिटमेंट करके जो है वो पता चल गया कि गवर्नमेंट का काम है बजट एलोकेट करना। अब फाइनली वो किस तरह, किस मरहले पे, कैसे यूटिलाइज हो रहा है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी नाम की तो ठीक है, कोई चीज़ नहीं है एग्जिस्ट करती, फंड चले जाते हैं, फिर नहीं पता होता कहाँ गए, क्या हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान की दास्तान है। लेकिन अब क्या करना है, सवाल ये। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंसान हर जगह बसते हैं, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, नो मौलूद किसी का मासूम, यानी अभी मैं ऐसी दास्तानें सुन रहा हूँ उस हॉस्पिटल से जो आ रही हैं कि एक फैमिली के बारे में बताया कि उनकी जो बच्चा है उसकी माँ अभी भी एडमिट है, वो भी इमरजेंसी में है, उसको पता भी नहीं है कि उसके बच्चे के साथ ये हो गया। तो अब वो उसको बता भी नहीं पा रही फैमिली इस तकलीफ में कि उसको बताएंगे क्या। 15 बच्चे आपके यहाँ ऑल ऑफ सडन तो ये कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, जैसे 16 दिसंबर का सानिया पेशावर का जो था वो दिल खराश वाकया, उसके बाद हमने एक्शन किया। तो मेरा ख्याल है ये हेल्थ पर वो दिन आ गया है जो बच्चों के साथ ये वाकया, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था ज़िंदगी का। अब हमें, जिस तरह हमने 16 दिसंबर में दहशतगर्दी के खिलाफ रिएक्ट किया था, हमें हेल्थ के सब्जेक्ट को भी इसी संजीदगी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि जहाँ पर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अहमद साहब, इस वाक़े से सबक सीखते हुए आप फौरी तौर पर क्या सजेस्ट करते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जिस तरह दहशतगर्दी के, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं इन अ वे कि लोग दुनिया में रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा मरते हैं एज़ कम्पेयर टू टेररिज्म के। तो रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनका फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा होता है कि यार आप जो है वो टेररिज्म से कैसे निपटना है। सो ये दीज आर द सीरियस चैलेंजेस अहेड। हमें इस मसले को बेस बनाकर इससे कैसे निपटना चाहिए ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो सके और फ्यूचर में इस किस्म के वाकयात से बचें। मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने जैसे भी आपसे अर्ज की, ये इतना हौलनाक वाकया हुआ है और आई ओपनर भी है। देखिए, यहाँ पर
इसमें ये ऐसी नेग्लिजेंस है जिसमें कोई एक आदमी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते आप। ठीक बात। ये किसी एक डॉक्टर को भी नहीं ठहरा सकते। ये उसके पूरे स्ट्रक्चर में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल है, उसके बनाने वाले, उस पे जो उसके जो इंचार्ज हैं, जो टेकिंग केयर ऑफ द होल हॉस्पिटल, कि उसके इक्विपमेंट पूरा है, उसकी जो नेसेसरी अरेंजमेंट है। कोई हॉस्पिटल, आप फिर लॉ मिनिस्ट्री भी बीच में, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ लॉ मिनिस्ट्री इसलिए आती है, कोई हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर पास नहीं हो सकता कि उसका इंस्पेक्शन, एक टीम होती है वो इंस्पेक्शन करती है कि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। और कोई हॉस्पिटल में अगर ये बुनियादी रिक्वायरमेंट जो फायर अलार्म की है, अगर वो नहीं है कहीं पर और ये खराब है या किसी ने उसको ख्याल ही नहीं किया, तो आप वहां पे उस कमरे में एक मरीज को भी नहीं रख सकते। ये तो देखिए ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। देखिए ना, ये तो हो गया कि जी रात को सोए पड़े, सारे सोए पड़े थे, डॉक्टर समेत सब लोग सोए पड़े थे, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन अगर फायर अलार्म बोलता तो उसकी आवाज इतनी होती कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल गूंज उठता और उसी वक्त उठ जाते प्रॉम्प्टली। ये 9 मौलूद बच्चे थे, इनको फौरन बचाया जा सकता था। ये सिर्फ हमारी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से वो उन बेचारों की जो है वो लुक़्मा अजल बने हैं और इस मिजरेबल तरीके से। मैं अहमद साहब इससे भी अगली एक बात और करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सिस्टम को, यू राइटली सेड सो, कि ये चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए थी, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए थे वहाँ पे। मैं इससे भी अगली बात कर रहा हूँ, स्टाफ कहाँ था? और अगर आग लग गई थी, ये बात तो पता चल गई होगी ना, बुझा सकते थे, नहीं बुझा सकते थे, ये तो चले, इस पर हम बात कर रहे हैं, ये और इशू है। लेकिन वो स्टाफ किधर था? अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये बात सख्त है कि सिर्फ वो नौमौलूद निशाना बने ना, इसका मतलब जो कोई एक आध 2 लोग थे वो भी भाग गए ना वहां से। एक वाकया बताऊं आपको, हमारे यहाँ पे स्टाफ का तो आलम ही कोई नहीं। रात को जो ड्यूटी पे डॉक्टर होते हैं वो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। मैं आपको अपना एक जाती बिल्कुल जो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बताता हूँ कि एक दफा मेरी बच्ची छोटी थी, हॉस्पिटल में उसको वो फूड पॉइजनिंग हो गई, एडमिट कराया उसको चिल्ड्रन वार्ड में, इमरजेंसी में ले गए, उसको ड्रिप वगैरह लगे। तो रात के 1-2 बज गए और उसके बावजूद जो है उसकी वॉमिट और उसके इमोशन नहीं रुक रहे थे। मैं ढूंढता हुआ अगर रात के 2 बजे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, वो सोया पड़ा था। मैंने जगाया उनको, मैंने कहा देखें आप यहाँ पे सो रहे हैं, वो बच्ची की हालत ज्यादा खराब हो रही है। तो वो मुझे कहने लगा, आंखें मल ली उसने और कहा लगा जी आप उसको बाई माउथ कुछ ना दें। मैंने कहा भाई बाई माउथ कुछ नहीं दे रहे हैं, उसको ड्रिप लगा हुआ है। तो फिर उसने कहा जी आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आप बाई माउथ कुछ ना दें और ठीक हो जाएगी। तो जब उसने दोबारा कहा तो मैंने कहा मैं रात से वहीं बैठा हुआ हूँ, उसके बेड के ऊपर हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ उसको, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ उसके मुस्तकिल, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उसको मुंह। जब मैंने ये कहा तो उसने एकदम अलार्म हो गया, खड़ा हो गया, उठ के कहने लगा जी वो तो उसमें तो कोई मर्द अंदर वार्ड में आ नहीं सकता, आप वहां कैसे आके बैठ गए? मैंने कहा मैं इसलिए बैठ गया, मैंने कहा मैं इसलिए बैठ गया कि आप सोए हुए थे। तो फिर वो उठ के भागा हुआ आया और वहां सारे शोर में मचा। ये हमारा आलम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि किसी को सजा नहीं होती, किसी को उसकी नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर, क्रिमिनल एक्ट के ऊपर हम अगर किसी को सजा देना शुरू कर दें, करप्शन के ऊपर सजा देना शुरू कर दें, पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये पूरा सेटअप है, इसमें सारे लोग मुलविस होते हैं, हर एक के अपने अपने हिस्से होते हैं। मुझे तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन आज की बात नहीं है कि मैं आज कहूँ कि आज ही ऐसा हो रहा है। ये हमारा मुस्तकिल फीचर है पाकिस्तान के अंदर। यही वजह है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस हालात में चले गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।